नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के, टेक्नीशियन के, ड्राइवर के, कुक के, फायरमैन के अनेक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट को, तो इन सारी पदों पर क्या है, इन सारी पोस्ट पर जो है ना वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी योग्यता क्या है। इनको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाया है, विज्ञापन संख्या के बारे में दिखाया गया है कि विज्ञापन संख्या कितना है और कौन कौन सा है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में इसको देखते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञापन संख्या जो है ना, क्या है कि 01/2024 है। ISTRC 01/2024 से है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, इंजीनियर, AC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, और इसके बाद जो है ना लाइट व्हीकल ड्राइवर A। तो इन सारी पद के लिए इस पर क्या की गई, वैकेंसी निकाली गई है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंज्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिटेल इन दिस एडवर्टाइजमेंट रेस्ट विथ द एप्लीकेशन applicant are therefore the advised to carefully read the fulfill advertisement before the प्रोसेसिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को आप पूरी तरह से पढ़ ले और आपके इसमें योग्यता है तो आप इसमें क्या कर ले कि इसका फॉर्म भरे। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना पद का विवरण दिया हुआ है, कौन सा पोस्ट है और इसकी जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट की संख्या क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यू आर ऑफ सैटेलाइट सेंटर URSC एंड द इसरो टेलीमेंट्री ट्रेकिंग एंड द कमांड नेटवर्क बेंगलुरु इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द टेम्पररी बट लाइकली वी कंटिन्यू। दोस्त, जो है ना इसरो के विभिन्न ब्रांच में जो है ना यह वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिस्ट का है, मैकेनिस्ट है जो है ना, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जो क्या है अनरिजर्व का है। क्या है, अनरिजर्व का वैकेंसी है। यह साइंटिस्ट इंजीनियर का वैकेंसी है। किसका है, साइंटिस्ट का, इंजीनियर का है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें जो है ना MA या MTech होना चाहिए आपको। मैक्ट्रोनिक्स विथ द इंजीनियरिंग, आपको क्या है जो है ना MA या मैकेनिकल जो है ना मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो है ना डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, जो है ना इस फील्ड में आपको जो है ना नॉलेज होना चाहिए। वो काम करने का रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो है ना आपका क्या है कि मटेरियल साइंस है, इंजीनियरिंग है और इसका एक पद है और यह जो है ना UR में है और इसमें भी रिटन टेस्ट होगा। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या होगा, आपको MA होना चाहिए यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या MSc इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द क्या है कि मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड द मटेरियल साइंस, मेटालर्जी इंजीनियरिंग, मेटालर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग या पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी। तो इन ब्रांच में अगर आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है या MSc है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद है ना कि मैथमेटिक्स का एक पद है जो है ना UR का है। MSc इक्विवेलेंट पोस्ट जो होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विद द एग्रीगेट 55% मार्क्स। और GPA जो है ना आपको कितना होना चाहिए, तो GPA आपको जो है ना 6.84 होना चाहिए ऑन ए 10 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग विद द प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द BSc इक्विवेलेंट विद द फर्स्ट क्लास। और इसके साथ ही आपको BSc फर्स्ट क्लास भी होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिक्स का भी एक पद है, इसमें भी MSc फिजिक्स से होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर मेजर पद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स,
टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक सिस्टम, और इसके अतिरिक्त जो है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिकल कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टेक्निकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कुल जो है ना आपका 63 पद है। कितना पद है? 63 पद है, जिसमें यूआर का 28 है, ओबीसी का 16 है, एससी का 9 है, एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है। आउट ऑफ 33 वैकेंसी 5 यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वैकेंसी आर द इंडिकेट द एसटीआर बेंगलुरु। यह जो है ना एसटीआर बेंगलुरु के ब्रांच के लिए है। इसकी योग्यता क्या है? तो इसकी योग्यता जो है ना आपको सीएलसी, एसएससी, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप आईटीआई पास किए हुए हैं, आईटीआई एनसीवीटी ट्रेड से, क्या है कि आईटीआई पास होना चाहिए आपको एनसीवीटी ट्रेड से। एनसीवीटी ट्रेड से आईटीआई, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें जो है ना कौन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिकल कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से एनसीवीटी है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन के लिए 13 पद है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी 13 पद है। इसमें भी क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एनसीवीटी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन एनसीवीटी ट्रेड से आपको क्या होना चाहिए? आईटीआई पास होना चाहिए, प्लस में इंटर पास होना चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी का 5 पद है। इसमें भी आपको आईटीआई एनसीवीटी ट्रेड से होना चाहिए और सीएलसी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है आपको रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एंड स्किल टेस्ट होगा, टेस्ट करिकुलम बेस्ड। स्किल टेस्ट जो है ना आपको पाठचर्या जो है ना पाठ्यक्रम ने उसके आधार पर होगा। इसके बाद जो है ना आपका फिटर का 17 पद है, प्लम्बर का 3 पद है, रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशन का क्या है 11 पद है, और सबके लिए आपको आईटीआई है। इन सारी पदों के लिए आपको क्या है कि आईटीआई होना जरूरी है। प्लम्बर के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए, कारपेंटर के लिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए, इन सारी के ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं एनसीवीटी ट्रेड से मान्यता प्राप्त होना क्या होना चाहिए? एनसीवीटी संस्थान से जो है ना आपको आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद जो है ना बिल्डर का 2 पद है, मैकेनिस्ट का 5 पद है, इसमें भी आईटीआई होना चाहिए। तो इस तरह से आईटीआई वाले ये पद है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं ड्राफ्टमैन का क्या है? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का भी 11 सीट है। इसमें भी क्या है कि आईटीआई है, इंटर के साथ आईटीआई, और इसका भी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वही है। रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीवीटी एग्जाम होगा, और जो है ना इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का 28 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है? 28 सीट है। यह जो है ना टेक्निकल असिस्टेंट, यह सारा पद किसका है? टेक्निकल असिस्टेंट का है। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या है? तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, यानी कि आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर साइंस का है 6 पद। किसका है? तो कंप्यूटर साइंस का है। इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए? आपको डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कितना है? 5 है, सिविल का 4 है, और मैकेनिकल का 12 सीट है। इसमें भी आपको क्या है? सब में जो है ना फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आपको संबंधित ट्रेड में। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट में क्या है कि केमिस्ट्री का 2 पद है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बीएससी केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद है ना फिजिक्स का 2 पद है, एक यूआर का 1 है और एक एससी का है। इसमें भी क्या होगा? रिटन टेस्ट एग्जाम होगा स्किल टेस्ट के आधार पर। एक मैकेनिस्ट का 1 है। इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड बीएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी 1 पद है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुक का कितना पद है? तो 4 पद है। आपको जो है ना 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक के लिए। कुक के लिए कितना होना चाहिए? 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं फायरमैन का 3 पद है। फायरमैन का कितना पद है? 3 पद है। और इसके अतिरिक्त जो हम लोग देखते हैं कि जो है ना ड्राइवर का कितना है? 6 पद यहाँ है और 2 पद यहाँ। ड्राइवर का कुल 8 पद है। ड्राइवर का कुल 8 पद है। तो इस तरह से टोटल पदों की संख्या थी। और इसका जो है ना आपको सिलेक्शन प्रोसीड्यूर बताया गया है कि कैसे होगा। सब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है और उसके बाद जो है ना स्किल टेस्ट एग्जाम है। यहाँ पर जो है ना साइंटिफिक असिस्टेंट का एज लिमिट 18 से 35 साल है। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग का 18 से 30 है, 18 से 28 है।
यहाँ पर है लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो है ना 18 से 35 साल है, और टेक्नीशियन बी का जो है ना 18 से 35 साल है, ट्रस्टमैन का जो है ना 18 से 35 साल है, फायरमैन का 18 से 25 साल है, कुक का 18 से 35 साल है, ड्राइवर का भी एज क्या है आपको 18 से 35 साल है। तो यहाँ पर एज लिमिट की भी बात बताई गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो है ना, और जो है ना एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जो है ना 500 रुपया बताया जा रहा है। देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ 100 द टेक्नीशियन बी ड्रॉपमैन फायरमैन लाइट व्हीकल ड्राइवर हैवी मोटर मैकेनिकल व्हीकल। हाउएवर इनिशियली ऑल द कैंडिडेट हैव द अनफॉर्मली पे 500 रुपी पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी the processing fee will be refund only on candidate who appeared in the written test। आपको कितना है पेमेंट तो करना है 500 रुपये का। पेमेंट कितना करना है 500 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपका जो है ना 500 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपका जो है ना कि एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में अपियर हो जाते हैं तो आपको 500 रुपये 100 रुपया काट करके 400 रुपया रिफ़ंड कर जाएगा। तो यह जो है ना रिफ़ंडेबल फ़ी है। क्या है तो यह जो है ना एक प्रकार से यह फ़ी जो है ना रिफ़ंडेबल है, इसमें से फ़ी रिफ़ंड भी होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिया है जो है ना एग्ज़ाम के यहाँ पे बात किया गया है। एग्ज़ाम का बात किया गया है यहाँ पर जो है ना टोटल मार्क्स जो है ना 60 मार्क्स होगा, और निगेटिव की भी जो निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 75 मिनट का जो है ना एग्ज़ाम है आपका। यह किसके लिए साइंटिस्ट के लिए जो है ना 75 मिनट का एग्ज़ाम है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एमएससी बेस्ट के लिए जो है ना यहाँ भी 90 मिनट का एग्ज़ाम है और 80 मार्क्स का है। इसमें भी निगेटिव 1/3 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेक्नीशियन भी ड्राफ्टमैन भी टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट इन सभी के लिए जो है ना 100 एमसी क्वेश्चन होगा। 80 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना होगा 80 होगा इनके लिए भी। और 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और 1/3 इसमें भी निगेटिव है, यानी कि 0.33 निगेटिव इसमें भी है। तो इस तरह से क्या है कि जो है ना पास क्राइटेरिया की बात यहाँ पर किया गया है कि आपको जो है ना रिटन टेस्ट में 80 में से 32 मार्क लाना है, और रिजर्व कैंडिडेट को जो है ना 24 मार्क्स लाना है। स्किल टेस्ट जो है ना आपको 100 में से 50 लाना है और 100 में से 40 लाना है। तो इस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का यह क्राइटेरिया दिया गया था। दोस्त यह इस नोटिफिकेशन की प्रमुख बातें थी। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है स्पष्ट होती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या है कि आप जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1 मार्च 2024, यानी कि फॉर्म भरने का आखिरी तिथि कब है तो फॉर्म भरने का आखिरी तिथि जो है ना 1 मार्च 2024, यानी कि 1 मार्च 2024 तक आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आखिरी तिथि कब है 1 मार्च 2024। दोस्त अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।